फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बस 5 मिनट यहाँ किचन में खड़ी हुई, उसमें ये हालत है कि बहुत सारा पसीना आ गया है, तरबतर हो गई। पहले मैंने सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँ। नहीं हो पाया। पीछे से पसीने भरे, हर जगह पसीने बह बह के तरबतर हो रहे हैं। चाहे कहीं भी कुछ भी काम करो, इतनी गंदी वाली उमस है कि अब बता नहीं सकते कि क्या हाल है। ये बाल और कुछ सहन नहीं होते, इसलिए मैंने खूब सारा तेल लगाया। तो मैंने कहा चलो गाउन में ही स्टार्ट करते हैं, और वैसे भी किचन में काम करूँगी तो वैसे ही तरबतर हो जानी हूँ। तो फिर ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करके ही फिर जो है अपना दोबारा ना करके तैयार हो लेंगे, एसी में बैठ जाएंगे। अभी जान निकली हुई है, कुछ भी इतना सा काम भी कहीं पे भी आप करोगे ना, ये गंदी वाली हालत है। अब ये सीज़न पता नहीं कब जाएगा। इस बार तो मुझे गर्मियाँ अच्छी नहीं लग रही है। देखो कितना पसीना, यहाँ यहाँ आँख के नीचे, गले में, देख लो 5 मिनट के अंदर। तो चलो ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये देखिए आटा है, सबसे पहले इसका बचाव कर लेते हैं। इसमें क्या है कि मैं पिछले महीने गई थी मायके, तो उस टाइम पे मेरा 2 किलो के करीब आटा होगा। इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उतना यूज़ नहीं आया, और बारिश वगैरह हुई तो नमी के कारण क्या हुआ ना कि 2 किलो के आटे के करीब में इल्ली भी पड़ गई और लटें भी हो गई। आके देखा तो उसमें लटें थी, इल्ली थी, तो 2 किलो आटा वेस्ट हुआ। ठीक है। तो आटे को कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए सबसे पहले तो सबसे इजी यही है कि लौंग सबके घर में होती है, ये डाल के रख सकते हैं। तेज पत्ता भी सबके घर में होता है, ये डाल के रख सकते हैं। सूखी लाल मिर्च जो होती है वो भी सबके घर में होती है, तो ये डाल सकते हैं। ठीक है। और ये नहीं तो आप नीम डाल सकते हो, आप करी पत्ता डाल सकते हो, या फिर सूखी हल्दी की गांठ डाल देंगे ना तो भी आटे में कीड़े नहीं लगते हैं। तो अभी तो इसमें और आएगा, 5 किलो आटा और भरूंगी, तो पहले इसमें भी डाल देते हैं ताकि ऊपर से जो आटा डलेगा तो वो भी ख़राब ना हो, और ये इसी डब्बे में रहेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो मैं दोनों तीनों चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी डाल के बता देती हूँ। तो ऐसे करके आटा रखेंगे तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। आटा हुआ, तो इन सब में किसी में भी आप लौंग वगैरह डाल दोगे ना, तेज पत्ता, तो किसी भी चीज़ में कीड़े पड़ने का डर नहीं रहता है। तो एक काम और कर सकते हैं आटे को कीड़ा से बचाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जितना मतलब आटे की मात्रा के अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक मिलाकर उसमें रख देंगे ना, तब भी आटे में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो अब से मैंने ये सारा इंतजाम जो है वो कर दिया है। साथ ही जो है उसमें सूखे पुदीने की पत्ती भी डाल के रख सकते हैं अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए। जो सूखा करेले के जो सूखे छिलके होते हैं ना, वो डालकर भी रख सकते हैं। अब दाल है, दाल में मैं तो जैसे लौंग डालती हूँ और सूखी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, तेज पत्ता भी डाल देती हूँ। तो आप हम हल्दी भी डाल करके रख सकते हैं। तो जैसे सरसों का तेल होता है ना, वो लगा दिया, दालों में डाल दिया, फिर थोड़ा सा धूप में सुखा लिया कर लिया, फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दिया, तो भी दालों में कीड़े नहीं लगते। अब बारिश का मौसम चलेगा ना तो ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रहती है। तो इन तरीक़ों से हम अनाज को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आज कर रही हूँ। आज का जो कुछ घंटे इसी में निकलेंगे। तो बाकी की ग्रॉसरी भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डब्बा जो है मैंने पोंछ लिया है, और अब मुझे फूल मखाने भरने हैं, पोहा है, चीनी है, इनको डब्बों में डाल करके और इनका बंदोबस्त कर देंगे। जैसे कि मैं लौंग डाल देती हूँ या फिर तेज पत्ता डाल देती हूँ। तो ये ऐसे चावल में हुआ, दालों में हुआ, तो ये सब कुछ करके रख दो ना। छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना हमारे घर में होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इनसे हम अपने अनाज को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी पे भी डाल दी। चीनी पे मेरी कभी भी चींटी वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि मैं लौंग तेज पत्ता और डाल के रखती हूँ। तो ये फूल मखानों में भी इस बार मेरे पड़ गए थे कीड़े, तो उस पे भी मैं डाल के रख दूँगी, और पोहे पे भी मैं डाल के ही रखती हूँ। तो अब कुछ लोगों को शिकायत होती है कि चीनी में लौंग या तेज पत्ता अगर ऐसे डाल के रखते हैं तो स्मेल आ जाती है, या फिर जो है टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है उसका, लौंग का या तेज पत्ते का। तो आप क्या कर सकते हो कि एक सूती कपड़े की पोटली बना लो, या फिर टिश्यू पेपर में डाल करके लौंग या तेज पत्ता को कैंची से कट करके और उस पर पोटली बना करके फिर उस पोटली को चीनी में या किसी भी अनाज में डाल दो। तो फिर ना उसको आपको टेस्ट नहीं आएगा, उस चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, तो कीड़े लगने से भी बच जाएगा, स्मेल नहीं आएगी। ऐसे ही मैंने ये कीड़ी जो है वो भर दी थी। और जो मुरमुरे हैं तो उसमें भी मैं डाल करके रख देती हूँ, जैसे कि तेज पत्ता हुआ। अब चावल है, इसमें आप सूखी लाल मिर्च भी डाल के रख सकते हो, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते। अब या फिर सूखे नीम, जैसे कि मैंने बताया, नीम के पत्ते, सूखे कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए। तो कुछ ग्रोसरी तो मैंने भर दी। अब मैं सोच रही हूँ दाल वगैरह करूँ, तो बारिश का सीज़न है और इसलिए मैं सोच रही हूँ दालों की डबल सुरक्षा जो है वो करके रख देती हूँ। ये सारी जो दालें हैं ये है ना, जो मैंने ली थी, चाहे मूंगफली गोटा, और इसकी डबल सुरक्षा कर लेते हैं। पहले इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं,
ड्राई रोस्ट करके ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद डब्बों में डालूँगी, एयर टाइट कंटेनर में डालो, प्लस साथ में लौंग और ये तेज पत्ता और डालो तो इनकी डबल सुरक्षा हो जाएगी। और छोले, राजमा, सूजी और मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। अब ये देखो वापस से देखा पसीने, ये हालत है। तो मैंने चढ़ा दिए हैं 3 और एक और छोटी कढ़ाई आ जाती है तो चौथी कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी। 4 वाला जो गैस बर्नर है उससे 4 कढ़ाइयाँ चढ़ा के सब में दाल डाल दूँगी 4 प्रकार की, और उनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल सिम आँच पे। और उसके बाद थालियों में निकाल के ठंडा करके और भर देंगे डब्बों में। तो वैसे तो क्या है कि पहले मैं क्या करती थी कि दालों को धो भी देती थी और फिर धूप में सुखा करके फिर ड्राई रोस्ट करके रखती थी, तो बाद में जब दाल वाल बनानी होती थी तो मुझे धोने वोने के झंझट से छुटकारा मिल जाता था। बट जब से चूचू है घर पे तो मैं बाहर कोई भी चीज़ ऐसे सुखाती उखाती नहीं हूँ कि वो मुँह लगा दे या ऐसे कर दे। अभी बारिश का सीज़न है इस वजह से मैंने नहीं की, तो बस डायरेक्ट मैंने कढ़ाई में डाला है। थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करेंगे, अपने आप ही ये कढ़ाई छोड़ने लगती हैं, फिर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है इनको आने देंगे। उसी के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के मैं रखूँगी, साथ ही साथ लौंग, तेज पत्ता ये सब चीज़ें और डालूँगी तो डबल सुरक्षा इनकी ना हो जाएगी। तो जो दाल यहाँ पे भुनती जा रही है उसको मैं खाली प्लेट में निकाल दूँगी और कमरे में रख के आ जाऊँगी। बाद में पंखे की हवा में भी सूख जाएंगी, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही आएंगी तो बस मैं भर दूँगी। तब तक मैं दूसरे काम कर लेंगी, जैसे कि मुझे मूंगफली भी करनी थी, सूजी को भी भून कर रखना था। तो ये 4 दालें तो हो गई हैं, और एक और उड़द की जो थी वो करनी थी, वो मैंने कर ली थी। तो सूजी में भी कीड़े पड़ने का डर रहता है, तो वैसे तो मैं अधिकतर भून के नहीं रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। सूजी हुआ, छोले हुए, राजमा हुआ, काले चने हुए, दलिया हुआ, दलिया को तो भून करके ही रख देती हूँ। तो आज मैं सूजी भी जो है वो हल्की हल्की भून लूँगी, और सूजी भूनती है साथ साथ में इसको चलाती जाऊँगी, नहीं तो लग जाएगी। और साथ साथ में अपनी ग्रॉसरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी। तो ईलू के जो पास्ता वगैरह हुआ तो एक डब्बे में मैं ऐसे रख लेती हूँ कि पास्ता, मैगी और ये हुआ, दूसरे डब्बे में मैं बिस्किट वगैरह रख देती हूँ। इस तरीके से ये ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो बाकी सारे मसाले मैंने भर दिए हैं। ये नमक की बारी आती है। नमक की बारी, नमक को कहते हैं कि कांच के डब्बे में ही भर के रखना चाहिए, और साथ में उसमें लौंग डाल देनी चाहिए जिससे कि बरकत रहती है घर में। तो ये जब भी मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो ये चीज़ तो आप लोगों को बोलती हूँ, तो मैं भी ये सुना है इसलिए मैं ये करके रखती हूँ। तो जो बाकी मसाले जो बच जाते हैं वो दूसरे वाले डब्बे में रख लेती हूँ। या 4 वाले हैं सारे, पीली राई हुई, कलौंजी हुई, दाना मेथी हुई, मगज के बीज हुए, अलसी के बीज हुए, है ना, धनिया एक्स्ट्रा हुआ, सूखा धनिया हुआ, मतलब साबुत धनिया हुआ, नमक एक्स्ट्रा हुआ, तो ये एक अलग डब्बे में रख देती हूँ। जो भरने के बाद बच जाते हैं वो, इसमें मैंने एक बार ऑयल डाल दिया क्योंकि ऑयल वाला कंटेनर जो बर्नी होती है ना वो मुझे धोनी है अभी, इसलिए तो एक बार ये बड़े डब्बे में मैंने ये डाल दिया है। और ये क्योंकि ग्रॉसरी में ही आती है ये चीज़ भी, बर्तन धोने वाली साबुन हो गई, झोना हो गया, अभी तो मैं एक एक ही निकाल लिया है नया और एक एक ही एक्स्ट्रा रखा है। तो ये मैं तो ये छोटे से डब्बे में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि जिस जो एरिया है ना बर्तन धोने वाला उसी में मैं पास में ही ये चीज़ें रखती हूँ। तो ये विम जेल भी मैंने इसमें रख दिया है। ये छोटा सा जो सोन पपड़ी का डब्बा आता है ना, इसको ऐसे मैंने यूज़ ले लिया है। तो इसको ऐसे ऑर्गेनाइज मैंने इन चीज़ों को कर देती हूँ। 4-5 साबुन है और ये ऐसे करके। फ्रीज़र में मैंने आपको बताया कि मैदा वगैरह रखती हूँ, तो एक एक्स्ट्रा मैदा इसलिए मंगवाया है कि मैं नमक पारे बनाऊँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू, किशमिश और बादाम, ये भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। और ये मैदा हो गया, मैदे में भी हरगिज़ कीड़े नहीं पड़ते हैं अगर फ्रीज़र में रखोगे। तो काले चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गया, चावल का आटा भी मैंने रख दिया है, और ये साबूदाना हो गया और सावक हो गया जो होता है ना वो, ये सब कुछ
भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और इनमें इनसे क्या होता है ना कि कभी कभार अगर इनकी वो लौंग वोंग डालना भी भूल जाओगे तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे फ्रीज़र में रखने से। दलिया हो गया, इसको मैंने भून कर रखा हुआ है, तो ऐसे फ्रीज़र में मैंने ये सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो दूसरी ग्रोसरी ये सारी जो है ऑर्गेनाइज़ की, तब तक में जो दालें हैं वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी, जिन दालों को मैंने भूना था। तो बस इनको डब्बों में भर देते हैं, तेज पत्ता लौंग वगैरह डाल देते हैं और बस जो बेसन होता है ना उसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया था। ये मूंगफली जो दिख रही है, मूंगफली गोटा, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया था नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पर। इसको भी डब्बे में भर दिया। अब लौंग और तेज पत्ता डाल दूंगी जिससे कि इनमें कीड़े ना लगे। तो बारिश के मौसम में ऐसे ग्रोसरी को, अनाज को बचाया जा सकता है कीड़े लगने से। बारिश का मौसम ना भी हो तब भी मैं ये सारी चीज़ें करके रखती हूँ, आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।